ओके। आज हम पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिकैप करेंगे और फर्दर नेक्स्ट जो हमारे टूल्स हैं उनको सीखेंगे। फाइल साइज हमने 1080 रखा स्केयर फॉर्म में, और फाइल नेम आप कोई भी रख लें या इसको अनटाइटल ही रहने दें। ओके, अच्छा जी। अब सबसे पहले मैंने एम का बटन प्रेस किया। एम से ये रेक्टेंगल हमने सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, ये वाला जो टूल है रेक्टेंगल टूल। शिफ्ट का बटन दबाया और इक्वल ये मूव हो रहा है चारों जगह से। ओके, इसको मैंने लिया, इसका एक डुप्लीकेट मैं लेता हूँ, इसमें कोई कलर मैं फिल कर देता हूँ यहाँ से, और इसको मैं इस फॉर्म में ले आता हूँ। अब इसका डुप्लीकेट लेने के लिए मैंने आपको कल बताया था कि जब आप अपना कर्सर यानी माउस ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रखेंगे तो ये इस तरह से आएगा। ये देखें, अगर माउस मेरा आर्टबोर्ड के ऊपर है तो उसकी टेल आपको नज़र आ रही होगी, प्रॉपर एरो नज़र आ रहा है। अगर मैं ये अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर ले जाऊंगा तो उसकी टेल खत्म हो जाएगी। ठीक हो गया। इसके साथ मैंने ALT ऑल्ट का बटन प्रेस करना है जो शिफ्ट के बटन के राइट और लेफ्ट पे है। इसको प्रेस किया, प्रेस करने के बाद मैंने क्लिक करना है, और क्लिक करके मैंने इसका डुप्लीकेट ले लेना है। मैं एक डुप्लीकेट यहाँ पे रखता हूँ, फिर मैं दोबारा से ऑल्ट का बटन प्रेस करता हूँ, एक डुप्लीकेट यहाँ पे, एक मैं यहाँ पे रखता हूँ, और एक इधर। अब इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा जी, अभी हम इसकी देखने लगे हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के साथ किस तरह से प्ले अराउंड करते हैं और अलाइनमेंट कितनी हेल्पफुल होती है ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, ये आपको खुद ही आइडिया होगा अभी थोड़ी देर में। हमने जिन ऑब्जेक्ट को अलाइन करना है उनकी सिलेक्शन करेंगे। ये देखें, ये सिलेक्शन कर ली मैंने। सिलेक्शन जैसे ही करेंगे तो ये ऊपर मेन्यूज के साथ यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर आ रहा है अलाइन का एक छोटा सा बटन है। तो इस अलाइन के बटन को जैसे ही मैंने प्रेस किया तो मेरे पास ये कुछ अलाइनमेंट टूल हमारे आ चुके हैं यहाँ पे। इसकी एक टाइप होती है अलाइन टू। अलाइन टू में जाके ये तीन इसकी टाइप हैं: अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन टू आर्टबोर्ड। अलाइन टू आर्टबोर्ड पे अभी मेरा इस टाइम ओके है, ये टिक अलाइन टू आर्टबोर्ड का लगा है। इसको मैंने रखना है सिलेक्शन के ऊपर। अभी मैं इसको रखूंगा अलाइन टू सिलेक्शन, और फिर मेरे पास ये लाइन ऑब्जेक्ट आ रहे हैं और नीचे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको अलाइन करूंगा। अगर इसको मैं हॉरिजॉन्टल अलाइन करूंगा ये सेंटर में, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो अब मैं उसको वापस लाने के लिए जैसे पहले था अनडू करूंगा कंट्रोल जी के साथ। कॉमन की है हर सॉफ्टवेयर की अनडू की, कंट्रोल जी। दोबारा से अलाइन पे गया, इधर जाकर मैंने ये वाला बटन दबाना है वर्टिकल सेंटर अलाइन, दिस वन वर्टिकल सेंटर अलाइन। अगर मैं आपको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके ये चीज़ दिखाऊं तो आपको मज़ीद अच्छी समझ आएगी इसकी। ये देखें, ये वाले टूल हैं वर्टिकल अलाइन, हॉरिजॉन्टल सेंटर अलाइन, और ये इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं वर्टिकली और ये वर्टिकली। और इधर से हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर है। ये किस तरह से काम करते हैं ये मैं आपको अभी इसका डेमो दे रहा हूँ, करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप वन, आपने जिस चीज़ को अलाइन करना है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अलाइन में जाना है। अलाइन में जाने के बाद आप इसको ये देखना चाहते हैं कि ये जैसे ऊपर नीचे हैं ये बिल्कुल एक ही सीक्वेंस के अंदर हों सारे ऑब्जेक्ट। मैंने तो अभी इसको कुछ बिखेर के रखा हुआ है। सिलेक्ट किया मैंने, अलाइन में गया, ये वाला बटन दबा देना वर्टिकल अलाइन। ये देखें तरतीब में आ गए, लेकिन इनका जो दरमियानी फासला है यहाँ पे ये इक्वल नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं है वर्टिकली। तो इसका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो ये है बटन। इसको प्रेस करूंगा जैसे ही तो नहीं काम किया। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपने वर्टिकली अलाइन करना है तो उसके साथ आपने हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूटर देना है।
ठीक है, वर्टिकल अलाइन के साथ आपने हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूटेड इसको अप्लाई कराना है। इसको क्लिक कर देंगे तो सबकी स्पेस इक्वल हो जाएगी। तमाम जितने भी आपके ऑब्जेक्ट होंगे उनकी स्पेस आपकी इक्वल हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम क्या करने लगे हैं, इसको ये वाले चार सेलेक्ट किए, डिलीट कर दिया, डिलीट का बटन दबा के इसके मैं डुप्लीकेट ले लेता हूँ और इन डुप्लीकेट्स को चेंज कर देता हूँ इनकी पोजीशंस को। अब इनको सिलेक्ट करता हूँ, दोबारा से मैं अलाइन में जाता हूँ और अलाइन में जाने के बाद यहाँ से अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल अलाइन करता हूँ तो ये यूं हो गया। स्पेस इक्वल करने के लिए तो मैं ये वाला वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो इसकी स्पेस इक्वल हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर यहाँ पे तो आप बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है, तो अगर टेक्स्ट आता है हमारे पास तो टेक्स्ट के साथ भी आपने सेम काम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर कुछ भी मैं लिखता हूँ, मैंने टी का बटन दबाया और स्क्रीन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया आर्टबोर्ड के ऊपर, यहाँ आप यहाँ से ये टी प्रेस कर सकते हैं। तो ये आप देखें, मैं इधर लिखता हूँ स्किल्स अप एकेडमी। इसको लिखने के बाद मैं ये डुप्लीकेट लेता हूँ और इन डुप्लीकेट्स की मैं स्पेस ख़राब कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे मैंने इन सब को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अलाइन पे गया, अलाइन में जाने के बाद मैंने इसको ये सेंटर और इधर से ये डिस्ट्रीब्यूटर, तो टेक्स्ट मेरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके, अब हम लाइन टू सिलेक्शन तो पढ़ चुके हैं, इसके साथ ही पढ़ते हैं अलाइन टू आर्टबोर्ड। अलाइन टू आर्टबोर्ड के लिए आप देखिएगा, एक ऑब्जेक्ट कोई भी ले लें, जैसे ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको मैं कहीं भी रख देता हूँ, ये ग्रे एरिया पे रख देता हूँ या वाइट के ऊपर रख देता हूँ, कहीं पे भी। अब मैं ये चाहता हूँ ये इस आर्टबोर्ड के एग्जैक्ट सेंटर में आए। तो एग्जैक्ट सेंटर में लाने के लिए इसको मैं पहले क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद अलाइन पे क्लिक करके अलाइन टू आर्टबोर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेंज द सेटिंग अलाइन टू आर्टबोर्ड, सिलेक्शन से आप रिमूव कर देंगे, अलाइन टू आर्टबोर्ड पे आ जाएंगे और यहाँ से आप जैसे ये वाला बटन दबाएंगे हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, तो ये आप देखिएगा ये, और यहाँ से ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा, आप आर्टबोर्ड के सेंटर पे आएगा। अब आर्टबोर्ड आपका अगर डिफरेंट साइज का है, ये वाला जो बटन है जो आपको क्रॉप जैसा दिख रहा है, इसको आप क्लिक करके अपनी मर्जी का कोई भी आर्टबोर्ड आप बना सकते हैं यहाँ पे, और इधर से आर्टबोर्ड की सेटिंग को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ये विड्थ और हाइट यहाँ पे आ रहा है, ये ऊपर विड्थ में आप लिख दें यहाँ पे 200, टैब का बटन प्रेस करें, नेक्स्ट वाले में खुद ही चला जाएगा 200, तो ये एक स्केयर बन गया। और यहाँ से आप चाहे इसको इंक्रीज डिक्रीज कर लें, शिफ्ट का बटन दबाएंगे इक्वली इसके हाइट और विड्थ डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अच्छा जी, अब मैंने इसको इस आर्टबोर्ड के साथ सेट करना है, तो इनको इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, अलाइन पे जाके ये सेंटर और ये वाला सेंटर, ठीक है। ये वाला ऑब्जेक्ट अगर मैं इस आर्टबोर्ड पे रख देता हूँ तो अब जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा इसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये इस आर्टबोर्ड के सेंटर में लाना चाह रहा है, ठीक है। तो ये कुछ अलाइनमेंट्स के टूल थे जो मैंने आपको समझाए हैं। अब इन अलाइनमेंट्स की मदद से लूडो स्टार को फर्दर हम देखेंगे कि उसके अंदर वाली जो चीज़ें हैं वो किस तरह से बनानी है। जैसे मैंने कल किया था वो वाला प्रोसेस मैं दोबारा करने लगा हूँ। तो फिल कलर मैं करने लगा हूँ ऑफ, फिल कलर ऑफ करने लगा हूँ और आउटलाइन इसकी मैं ब्लैक करता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके एक मैंने स्क्वायर बनाया और इसको मैंने डुप्लीकेट किया यूं, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, ये इसके मैंने 6 पीस ले लिए। डुप्लीकेशन दोबारा से सीखें, एम का बटन प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस किया, एक बॉक्स बना दिया आपने, होल्ड दबा के आप इसको डुप्लीकेट कर रहे हैं, कंट्रोल डी के साथ आपने इसके 6 मल्टीपल ले लिए, सिलेक्ट किया और ये
दोबारा देखें, एक आपने बनाया, सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके डुप्लीकेट ले लिया, कंट्रोल डी कर दिया, फिर इस सारे को आपने सिलेक्ट करके कंट्रोल जी करना है, कंट्रोल जी फॉर ग्रुप। और अनग्रुप करने के लिए आपने कंट्रोल जी के साथ शिफ्ट का बटन प्रेस कर लेना, तो अनग्रुप होगा। जैसे ये सारा कुछ आप देखेंगे मूव करेंगे, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको वापस सेपरेट सेपरेट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और जी प्रेस कर देंगे, तो ये एक एक बॉक्स इसका सेपरेटली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको कर रहा हूँ ग्रुप कंट्रोल जी के साथ। ग्रुप करने के बाद इसको थोड़ा सा रीसाइज करूंगा। रीसाइज करने की शर्त ये है कि आपने शिफ्ट का बटन प्रेस कर लेना है किसी एक एंकर पॉइंट्स पे। जैसे ये कॉर्नर के ऊपर आप देख रहे हैं ना, छोटा सा ग्रीन कलर से एंकर लिखा हुआ आ रहा है, तो जहां से आप अपने ऑब्जेक्ट को रीसाइज करते हैं उसको एंकर पॉइंट कहते हैं। शिफ्ट प्रेस करके ये थोड़ा इसको स्मॉल कर लिया। अब मैंने दोबारा से एम का बटन प्रेस कर देना है और एक कॉर्नर से, ये देखें, ये एक कॉर्नर से ये नीचे की तरफ आ रहा हूँ, ये हो गया। अब रेक्टेंगल तो मैंने लगा दिया, इसको मैंने कर देना साइड पे, और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको मैं साइड पे बाहर ले रख देता हूँ कहीं पे। अच्छा, अब इसी का मैं एक डुप्लीकेट लेता हूँ। ये डुप्लीकेट लेने के बाद अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस ऑब्जेक्ट को एक साइड पे कर देता हूँ, इसको भी साइड पे कर देता हूँ। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद कॉर्नर के ऊपर आप देख रहे हैं कि अंदर की तरफ डॉट डॉट आ रहे हैं, और जैसे ही माउस उसके ऊपर जा रहा है, कर्सर उसके ऊपर जा रहा है, तो कर्व साइन आ रहा है। कर्व साइन का मतलब ये है कि इसको आप राउंड कर सकते हैं। तो आप क्लिक करके अंदर की तरफ मूव करेंगे, तो ये जितना अंदर करते जाएंगे ये राउंड करता जाएगा। आप इतना राउंड इसको कर लें। अच्छा, अब हम क्या करने लगे हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, यूं। अब मैं एल का बटन प्रेस करूंगा तो मेरे पास ये एलिप्स टूल सेलेक्ट होगा, जिसको हम सर्कल बोलते हैं। ये एल उसके आगे ब्रैकेट में लिखा भी है, तो अगर आपको शॉर्ट की भूल जाती है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं एलिप्स टूल। एलिप्स टूल को क्लिक कर दिया, शिफ्ट का बटन प्रेस किया, तो ये स्केल प्रोपोर्शनली इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। दिस इज स्केल प्रोपोर्शनैलिटी। इसको आप अगर शिफ्ट को छोड़ देंगे तो ये विंगा चिब्बा सा बन जाएगा यूं। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे तो ये स्केल प्रोपोर्शनली मूव होगा। आप एक साइज में इसको रखेंगे यूं। इसके बाद आप ऑल्ट प्रेस करके इसका एक डुप्लीकेट ले लेंगे, फिर इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, फिर इन दोनों का डुप्लीकेट लेंगे। ये प्रोसेस करने के बाद आप फिर इन चारों को इकट्ठा सेलेक्ट करके कंट्रोल जी कर लेंगे। जैसे ही कंट्रोल जी किया, अब आप इसको रख के देखें इसके अंदर के ये इक्वल हो रहा है। चले यहाँ इसको थोड़ा सा और छोटा कर दें, ठीक हो गया। अब आपने एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट हमारा ये स्केयर है, और ये सर्कल्स हैं। इन चारों को इकट्ठा सेलेक्ट कर लेना है। इन चारों को इकट्ठा सेलेक्ट करने के बाद अलाइन टूल में चले जाना है। ये ऊपर खुद ही आ गए अलाइन टूल, इस फॉर्म में आ गए। ठीक है, और वो ये बटन जो हमारे पास आ रहा था अलाइन टू सिलेक्शन, इसको भी प्रेस कर लेना है। अब ये तीनों को इकट्ठा सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास ऊपर अलाइन के बटन आए हैं। ये अलाइन बटन तब आएंगे जब आप सेलेक्ट करेंगे। अगर मैं आर्टबोर्ड पे क्लिक करता हूं तो अलाइन टूल आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। सिलेक्शन करेंगे, अलाइन टूल यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, ये मैंने सेंटर और फिर उसके आगे ये वाला सेंटर वर्टिकल, ये हमारा ये डिज़ाइन तैयार है। इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी कर दिया, ग्रुप कर लिया। अब इसको थोड़ा साइड पे करता हूँ, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट था ये इसके बिल्कुल इक्वल ला के मैं रख देता हूँ यूं। ये रखने के बाद अब हम जो जो लूडो खेलते हैं, और कुछ लोग जो पंजाबी हैं तो वो एक यहाँ पे साइन बना होता है जिसको कहते हैं कि वो गीटी को चिट्टे लगा दिया। ठीक है, यहाँ जहाँ से आप बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो वो पॉइंट हमने बनाना है। उसके लिए आपको यहाँ से ना स्टार टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा। स्टार सेलेक्ट कर लिया, और स्टार को पहले थोड़ा सा आपको मैं यूं समझाता हूँ कि ये देखें, आप अगर स्पेस का बटन प्रेस करेंगे तो ये हैंड्स आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अब आप माउस के साथ अपने आर्टबोर्ड को मूव कर सकते हैं। स्पेस का बटन प्रेस करके रखेंगे, फिर आप इसको यूं मूव कर सकते हैं जिधर करना चाहें। अच्छा, ये स्टार मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं यूं स्टार बनाता हूं तो आप इसके ज़रा कॉर्नर देखिएगा, इस तरह से आ रहे हैं।
अगर मैं शिफ्ट के साथ स्टार बनाता हूँ तब भी ये इस तरह से आ रहे हैं, ये देखें। अगर मैं शिफ्ट और ऑल्ट दोनों बटन प्रेस करके स्टार बनाता हूँ तो स्टार मेरा इस तरह से आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट उसके एंगल बनेंगे, इस तरह से नहीं बनेगा। यानी अगर मैं स्टार को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके मैं बनाता हूँ, अगर मैं खाली ऑल्ट छोड़ता हूँ तो ये देखें इसने शेप चेंज कर दी। ऑल्ट प्रेस कर लेता हूँ तो शेप को यूं चेंज कर देगा, और ये आपके सामने, ठीक है। अब मैंने यहाँ से स्टार ले लिया, ये तीनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके डिलीट कर दिए। इसको मैं ले जाता हूँ डाउन साइड, थोड़ा सा इसको रीसाइज करता हूँ लाइक दिस, और रीसाइज थोड़ा सा इसको ताकि ये अच्छा लगे। अच्छा, एक यहाँ पे बना दिया आपने और एक आपने इधर सेट कर दिया, ये दो हो गए। अब हम क्या करेंगे, हम अब इनको करने वाले हैं सबको इकट्ठा सेलेक्ट और कंट्रोल जी से ये हो गया ग्रुप। जैसे ये ग्रुप हुआ, आपने इसको सिलेक्ट किया, थोड़ा सा एक कोऑर्डिनेट से एंकर पॉइंट से छोटा कर देंगे, फिर इसका डुप्लीकेट लेंगे, और डुप्लीकेट लेने के बाद आप इसको करेंगे रोटेट। ये रोटेट साइन आता है, आप एंकर के बिल्कुल पास जाएंगे, शिफ्ट प्रेस करके आप इसको करेंगे रोटेट यूं, और इसको ला के आप यूं रख दिया। फिर आपने डुप्लीकेट किया इसको, कोऑर्डिनेट से आपने शिफ्ट प्रेस करके ये रोटेट आया, ये देखिए, इसको आपने रख दिया यूं। अच्छा जी, फिर इसको आप करेंगे सिलेक्ट और डुप्लीकेट लेके रोटेट कर देंगे, तो ये आपके लूडो स्टार का इंटरफेस रेडी है यूं। ठीक हो गया। अब आप सोच रहे होंगे जहाँ से आपने विन करना है वो वाला एक क्रॉस नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो उसको किस तरह से बनाएंगे। तो उस क्रॉस को बनाने के लिए इस पॉइंट को भी मैं कर देता हूँ साइड पे। अच्छा, इसकी कलरिंग को थोड़ा सा समझ लें। इस सारे को मैं सिलेक्ट करके अनग्रुप करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट जी किया। थोड़ा इसको मैं जूम कर लेता हूँ। जूम किस तरह से कर रहा हूँ, जूम की शॉर्ट की पहले बता देता हूँ। कंट्रोल का बटन आप प्रेस करके रखेंगे, प्लस का बटन साथ दबाएंगे, पहले कंट्रोल प्रेस कर लेना है और प्लस दबाते जाएंगे, ये जूम इन होता जाएगा। माइनस प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो ये जूम आउट होगा। तो कंट्रोल प्लस जूम इन, कंट्रोल माइनस जूम आउट, ठीक है। अगर आप चाहते हैं क्विक काम करना तो आप जी का बटन प्रेस करेंगे, ये जूम टूल यहाँ से सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे आपका कर्सर एक प्लस मिरर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आप एक सिलेक्टेड एरिया, इस पार्ट को जूम करना चाहते हैं तो क्लिक छोड़ देंगे इसको यूं, और कंट्रोल जीरो करेंगे। कंट्रोल जीरो से आपका आर्टबोर्ड स्क्रीन में फिट हो जाएगा जितना एक आर्टबोर्ड को होना चाहिए। तो ये वाला आर्टबोर्ड मुझे नहीं चाहिए, मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए दोबारा से इस बटन पे जाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद डिलीट का बटन प्रेस कर दूंगा, डिलीट हो गया। और अब ये इसकी सिलेक्शन भी आ रही है, तो मैं यहाँ तो इस बटन को दोबारा क्लिक कर दूंगा तो ये ख़त्म फिर भी नहीं हुआ। देखें, मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड से टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे बटन है ESC एस्केप, इसको प्रेस कर दूंगा तो ये ख़त्म हो जाएगी इसकी सिलेक्शन। अच्छा, अब ये वाला जो पॉइंट है, कंट्रोल जी किया ग्रुप, और इसको मैंने लाना है सेंटर में। अच्छा, अब मैंने बताया था सेंटर आप करेंगे इसको आर्टबोर्ड पे अलाइन टूल के साथ। अब यहाँ पे अलाइन टूल तो आ नहीं रहा, ये तो मेरा एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे अलाइन टूल कहाँ पे चला गया। तो ये एक छोटा सा बटन है, ये अलाइन टू सिलेक्शन, यहाँ पे आप चले जाए अलाइन टू आर्टबोर्ड, और ये टूल ऊपर आ जाएंगे, सेंटर सेंटर, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप बड़ा कर दें और इसको आप अनग्रुप करें। अनग्रुप करने के लिए सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप करेंगे अनग्रुप, कंट्रोल शिफ्ट दबा के जी का बटन, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें कलरिंग करने वाले हैं। तो एक ऑब्जेक्ट को मैं करता हूँ जूम, तो ये देखें, पहले आपने ये एरो का बटन सिलेक्शन टूल V ये प्रेस कर लिया, ये एक ऑब्जेक्ट को पकड़ा, ये अलग से ग्रुप है, इसको अब अनग्रुप करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट जी, अनग्रुप हो गया। ये आपका एक ऑब्जेक्ट, यहाँ से कलर बॉक्स पकड़ें और आप इसको कर दें ग्रीन कलर, कर दिया जी। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, अब इसको पकड़ेंगे, इसको कर देंगे वाइट कलर, और ये वाले जो आपके पॉइंट्स हैं
इसको सिलेक्ट करने के बाद हम एक टूल है यहाँ पे दिस वन आई ड्रॉपर टूल, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और ग्रीन कलर के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इजी। आप इस सारे को सिलेक्ट करके इसका आउटलाइन जो था स्ट्रोक, इसको फर्स्ट वन नन ख़त्म कर देंगे स्ट्रोक को, तो आपको ये थोड़ा अच्छा लगेगा। इसी तरह से ये वाला जो पॉइंट है, ये बॉक्स क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अनग्रुप कंट्रोल शिफ्ट जी, और इस पॉइंट को आप सारे को कर देंगे ग्रीन या लाइट ग्रीन कर दें, जिस तरह भी आप जो भी कलर अप्लाई करना चाहें इस पे, इट्स अप टू यू। अच्छा जी, ये पॉइंट और ये वाला स्टार दो इकट्ठी सिलेक्शन करने के लिए क्लिक करें, शिफ्ट का बटन प्रेस कर लेंगे साथ, तो सेकंड ऑब्जेक्ट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये रहा वाइट कलर। अब आप कह रहे होंगे कि ये ब्लैक ब्लैक नज़र नहीं आ रहा, तो सारे को सिलेक्ट करके आउटलाइन इसकी कर देंगे वाइट। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आउटलाइन अभी भी बारीक है, तो ये 7 स्ट्रोक का बटन है और ये पॉइंट है इसके, इसका पॉइंट इंक्रीज कर दें, 3.3 पे कर दें या 2 पे कर दें, जैसे आपको बेहतर लगे। अच्छा, इसी तरह से आपने अब बाकी सारे भी कर लेने हैं। तो पहला स्टेप क्या किया था मैंने, अब आपकी ये रेपिटेशन हो रही है, क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप करेंगे, इसको भी इकट्ठा सेलेक्ट करके आप कंट्रोल शिफ्ट जी कर दें अनग्रुप। ये एक ऑब्जेक्ट इधर के कलर ले लिया हमने रेड, और ये वाले जो ऑब्जेक्ट हैं इसको दे दिया वाइट, और इनको पकड़ा, आई का बटन दबाया, आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट हो गया और ब्लैक रेड पे क्लिक कर दिया। ठीक है, इसी तरह से इन सब को आपने पकड़ा और आई का बटन दबाया, ये रेड कलर सेलेक्ट हो गया, और ये स्टार को पकड़ा, फिल आप इसमें कर देंगे वाइट, सिलेक्शन की, सिलेक्शन करने के बाद आउटलाइन इसकी हम देंगे और स्ट्रोक इसका यहाँ से 2 पॉइंट इंक्रीज कर देंगे, और इधर से आप सबको सिलेक्ट करके आउटलाइन स्ट्रोक इसका ख़त्म कर देंगे। यहाँ तक अगर आपको क्लियर समझ आ गई है तो काइंडली ज़रा बता दें ताकि फिर आगे कंटिन्यू करें। जी, आपको आवाज़ आ रही है? ओके फाइन। सर जी जी, सर ये आउटलाइन को कैसे सिलेक्ट करेंगे? जैसे आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे वैसे ही, ये देखें आप इसका कोई भी कलर सेलेक्ट, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया ना आपने, इसमें कलर फिल किया, ये ऑरेंज सेलेक्ट कर देता हूँ, और ये साथ ऑटोमेटिकली आउटलाइन भी सिलेक्ट हो जाता है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस ऑब्जेक्ट के दोनों पार्ट एक्टिव हैं, फिल कलर भी और आउटलाइन भी। आउटलाइन आप इसका ब्लू करके इसका स्ट्रोक अगर इंक्रीज करेंगे, ये देखें यहाँ से मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ से इसको मैं डिक्रीज कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी, आगे समझ आउटलाइन की? यस सर, ओके। अच्छा, तो अब हम चलते हैं एक नई चीज़ की तरफ। ये मैं कंट्रोल ए करके डिलीट कर दिया। जैसे कि आप सबको पता है गर्मियां हैं, और गर्मियों में हम सारे बड़े शौक से मैंगो खाते हैं। तो अब हम इलिस्ट्रेटर के अंदर मैंगो डिज़ाइन करेंगे, लेकिन वो हमने बनाना है किस टूल के साथ, एलिप्स टूल के साथ। तो एलिप्स टूल को सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद फिल कलर करेंगे इसका हम नन। आउटलाइन ब्लू है यहाँ पे, तो मैं ब्लू ही रहने देता हूँ। अब मैं इसको करूँगा डिज़ाइन यूँ, शिफ्ट का बटन प्रेस नहीं करना, फ्री हैंड लेके जा रहा हूँ, ये मैंने रख दिया। ठीक है, अब इसके साथ क्या करने वाला हूँ, आपने देखा कि इसके कॉर्नर के ऊपर आपको 4 एंकर पॉइंट नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4। मैंने ये वाइट वाला जो एरो है मेरा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसकी शॉर्ट की ब्रैकेट में लिखी आ रही है ए, इसको प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद मैंने फर्स्ट एंकर पॉइंट इसको क्लिक करना है, और क्लिक करने के साथ ये वाला जो टूल आ रहा है, ये सॉरी फर्स्ट को नहीं, राइट साइड पे जो एंकर पॉइंट है इसको सिलेक्ट करना है, और इसके हैंडल का ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ लेके जाऊंगा, और इधर से इसको पकड़ा,
और ये शेप बन गई इसकी। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। ये देखें, ऑब्जेक्ट बना, सिलेक्ट कर लिया आपने। सिलेक्ट करने के बाद ये एंकर पॉइंट पे क्लिक किया, इसके हैंडल्स आ जाएंगे। नीचे वाले हैंडल को पकड़ के अंदर की तरफ आप मूव करेंगे और इस एंकर पॉइंट को क्लिक करके पीछे की तरफ कर देंगे और शेप को आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, नीचे को कर लें जिस तरह से मर्जी। तो इसको शेप चेंजर टूल भी कहा जाता है, इस वाले टूल को, क्योंकि इसकी मदद से आप शेप्स को चेंज कर लेते हैं। ये डिलीट कर दिया मैंने। जैसे एक रेक्टेंगल लेता हूँ, ये रेक्टेंगल बनाया और ये बटन प्रेस कर लेता हूँ और अब आप देखें किसी एक कॉर्नर पे जाता हूँ, डबल क्लिक करके मैं ये शेप बना देता हूँ। ठीक है, इधर डबल क्लिक किया, मैं इसको बाहर की तरफ निकाल लेता हूँ। इधर डबल क्लिक किया, इसको मैं यूं बाहर की तरफ निकाल लेता हूँ। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछें मेरे से।